Subscribe your channel. Press the bell icon. वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 6 का साइंस दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन आंसर की दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन दोस्तों, सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, ठीक है। उसमें बोल रहा है क्या, सही विकल्प का चयन कीजिए बच्चों, ठीक है। तो ए नंबर में पहला कहा है कि चंद्रमा दोस्तों, ठीक है। तो इसका कारण दोस्तों क्या है कि दीप्त वस्तु है बच्चों। ख नंबर है अदीप्त वस्तु है कि पारदर्शी वस्तु है कि घ नंबर में पारभासी वस्तु बच्चों, ठीक है। और बच्चों चंद्रमा वस्तु क्या बच्चों, तो चंद्रमा वस्तु क्या आपका, तो ख नंबर सही बच्चों मारिया यानी कि अदीप्त वस्तु बच्चों, क्या बच्चों अदीप्त वस्तु, ठीक है। यानी बच्चों चंद्रमा में जो है सो लाइट इसके पास तो खुद का लाइट बच्चों उसके पास तो नहीं दोस्तों है, ठीक है। इसलिए क्या बच्चों यह हो जाएगा आपका अदीप्त वस्तु बच्चों हो जाएगा, ठीक है। चलते बच्चों क्वेश्चन दूसरा दोस्तों क्या कह रहा है आपकी छाया की आकृति बच्चों, ठीक है। छाया की आकृति बच्चों, ठीक है। तो क नंबर से क्या जगह कि रंगीन होती है, ख नंबर में काली होती है, ग नंबर में दीप्त होती है कि घ नंबर में प्रकाश की दिशा को बदल देती है दोस्तों, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों सही हो जाएगा आपका सो कि काली होती है बच्चों, क्या होता है ख नंबर में काली होती है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों चलते हैं अब तीसरा दोस्तों क्या बोल रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ऐसे पदार्थ जिससे क्या होता है कि आसानी से प्रकाश क्या होता है पास होते हैं जैसे तो उसको तो क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो उसको खा नंबर क्या होगा परभासी होता है, यानी कि खा नंबर में पारदर्शी होता है, ग नंबर में केवल पदार्थ होता है, घ नंबर इनमें सभी दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे इसका हो जाएगा आपका खा नंबर इसमें तो सही मानना बच्चों को, ठीक है। पारदर्शी बच्चों होता है, क्या होता है पारदर्शी बच्चों, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा से क्या कह रहा है आप कि बच्चों बोला गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों, ठीक है। उसको क्या बोला रिक्त स्थान को पूर्ति करना, ठीक है। तो कर्म से क्या हो जाएगा ये दोस्तों कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को, ठीक है, बदल देता है सो, ठीक है। क्या करता है बच्चों बदलता बच्चों, बदल जो मैं जो दिया हूँ जो वही आपका खाली जगह से मैं भरा हूँ सो, ठीक है बदल, ठीक है। चलिए बच्चों चलते हैं उसी बी नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए बी नंबर दोस्तों हो रहा है क्या, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है बच्चों, ठीक है। जो क्या बच्चों कहलाते हैं वस्तु कहलाते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं दीप्त वस्तु जो कहलाते हैं, क्या बच्चों कहलाते हैं वो दीप्त बच्चों, ठीक है। दीप्त बच्चों आप आसानी बच्चों यहाँ भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखिए आप तीसरा बच्चों क्या कह रहा है कि सही जगह का सही मानना, गलत जगह गलत का चयन कीजिए बच्चों, ठीक है। तो ए नंबर से पहला क्या हो जाएगा आपका सूर्य दीप्त नहीं है बच्चों, ठीक है। सूर्य बच्चों क्या आपका दीप्त नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों क्या जाएगा दोस्तों आपका सूर्य बच्चों की दीप्त वस्तु बच्चों आपका, ठीक है, आपको मालूम होगा दोस्तों। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये आपको गलत करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है बच्चों। उसको गलत कर दीजिए। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए दूसरा से क्या कह रहा कि किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब प्रकाश के परिवर्तन के कारण बनता है दोस्तों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या सोचेगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा आपका सही दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों इसको आप सही मार दीजिए। चलते बच्चों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन देखा तीसरा से क्या कह रहा है प्रतिबिंब हमेशा काली होती है बच्चों। तो प्रतिबिंब से क्या होता है हमेशा काली बच्चों होता है, तो बच्चों सही बात है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसको भी क्या करते हो असत्य बच्चों, इसको भी बच्चों आप गलत कर दिए बच्चों, ठीक है। यानी कि बच्चों पहला बच्चों गलत हो जाएगा, दूसरा सही होगा बच्चों, तीसरा बच्चों गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन में आपका आप चलेंगे चौथा सौ, ठीक है। क्वेश्चन उसमें क्या कहता है कि बच्चों किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। बच्चों कोई भी चीज़ देखने के लिए हमको प्रकाश की जरूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। प्रकाश अगर से नहीं देगा तो कोई भी चीज़ दिखाए सो नहीं देगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों प्रकाश यहाँ उत्तर आप लिख दीजिए सिंपली, तो ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का 5 दोस्तों क्या कह रहा है कि एक ऐसी परिस्थिति का उल्लेख करें जब आप एक वस्तु कुकी एक से अधिक छाया एक ही समय में प्राप्त करते हैं बच्चों। बच्चों क्या बोल रहा है कि आप एक ऐसे परिस्थिति का उल्लेख करना बच्चों जब क्या होता है कि एक ही जगह एक ही वस्तु का छाया बच्चों अलग अलग मतलब एक ही समय बच्चों अलग अलग बच्चों होना चाहिए बच्चों, ठीक है, एक से अधिक होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ऐसा कैसे बच्चों चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर तो क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी बीम या वस्तु पर तिरछी पड़ती है तो ऐसी घटना उत्पन्न होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। समझ गए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो छठा से क्या कह रहा है कि छाया क्या है दोस्तों, ठीक है बच्चों। छाया बच्चों क्या है तो इसका आंसर बच्चों चल जानते हैं, ठीक है। छाया पर्दे पर बनने वाला एक काला क्षेत्र होता है बच्चों, ठीक है, जो किसी पारदर्शी वस्तु द्वारा निर्मित होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है बच्चों, ठीक है। जमीन जैसे हो गया कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार के अन्य सतहें जैसे दैनिक जीवन में दिखाई पड़ने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है बच्चों, ठीक है बच्चों। समझें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन देखा आपका 7 दोस्तों क्या कह रहा है आपकी प्रकाश कैसे गमन करता है बच्चों, ठीक है। प्रकाश कैसे गमन करता है चलते इसका आंसर जानते हैं बच्चों। बोला क्या कि सरल रेखीय मार्ग से अर्थात प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है बच्चों। प्रकाश कैसे करता है सीधी रेखा में गमन दोस्तों करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन का आपका 8 दोस्तों क्या कह रहा है 8वां दोस्तों
कि नीचे दी गई वस्तु को दीप्त तथा अदीप्त वस्तु में वर्गीकृत करें बच्चों। ठीक है, जो आपका दिया हुआ वस्तु उसको क्या करना है, दीप्त अदीप्त में छांटना है उसको। ठीक है, तो बच्चों पहला आपका है सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, मोमबत्ती का की लो है, तार की जाली है, जुगनू है। ठीक है बच्चों, जलती हुई टॉर्च बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दीप्त यहाँ लिख देंगे सिंपली इसका आंसर। तो ठीक है, फिर क्या करेंगे, सूर्य हम लोग क्या होगा दीप्त में आएगा गिनती का, तारा बच्चों दीप्त में आएगा, जुगनू भी आपका दीप्त में गिनती से आएगा, मोमबत्ती की लो बच्चों जो का ये भी दीप्त में, जो जलता हुआ टॉर्च बच्चों भी तो आपका दीप्त में गिनती से आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आदीप्त तो लिख दीजिए उसका क्या क्या जिधर आप लिखिएगा चंद्रमा, तारा, तार की जाली बच्चों सब बच्चों क्या आपको होगा, तो आपका अदीप्त बच्चों गिनती से आएगा। ठीक है, यानी बच्चों ये लोग के पास खुद का मतलब लाइट बच्चों नहीं दोस्तों है। ठीक है बच्चों, चलते जानते हैं चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन का 9 दोस्तों क्या कह रहा है कि किसी अंधेरे कमरे में आप दर्पण में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, बोल रहा है क्या, किसी अंधेरे कमरे में आप अपना चेहरा क्यों देख नहीं पाते हैं। ठीक है, चलते जानते हैं इसका आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होता है कि अंधेरे कमरे में दर्पण में अपना चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि दर्पण परिवर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी कि फिगर बनने के लिए जो आपको क्या चाहिए, प्रकाश की जरूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर क्या आपका, तो 10 दोस्तों। ठीक है, 10वां बच्चों। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की छाया तथा प्रतिबिंब में क्या अंतर है बच्चों। ठीक है, किसी वस्तु के छाया प्रतिबिंब में क्या तो अंतर बच्चों। ठीक है, देखिए इसका आंसर तो क्या है कि ए नंबर है, छायाएँ हमेशा काली होती है परंतु प्रतिबिंब वस्तुओं के रंग का होता है बच्चों। ठीक है, बताओ प्रतिबिंब क्या था, वस्तु का रंग का होता है बच्चों। ठीक है, बी नंबर से तो क्या होता है कि छायाओं की आकृति बदलती है बच्चों परंतु प्रतिबिंब की नहीं बच्चों। ठीक है, क्या छाया की आकृति बदल जाती है पर प्रतिबिंब की आकृति बच्चों नहीं बदलता बच्चों। ठीक है, पर दोनों समझ गए तो आप लोग चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अब क्वेश्चन आपका 10 दोस्तों खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन से आपका 11 क्या बोल रहा है 11 कि छाया का आकार किन किन बातों पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, छाया का आकार निम्न बातों पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ए नंबर क्या जाएगा, छाया का आकार वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बदलने से बदल जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ती है वैसे वैसे छाया का आकार बड़ा बड़ा होता जाता है। ठीक है बच्चों, समझिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा सौ बी नंबर में कि छाया की आकृति और उनका आकार प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच के कोण पर निर्भर करता है बच्चों। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका तो क्या कह रहा है कि एक सूची छिद्र कैमरे का सचित्र वर्णन करें बच्चों। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक सूची छिद्र कैमरे का सचित्र वर्णन मुझे करना बच्चों। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि आंसर तो क्या है कि अलग अलग आकार के दो बॉक्स लेते हैं बच्चों। तो क्या बोल रहा है, अलग अलग आकार का दो हम बॉक्स लिए बच्चों। ठीक है, देखिए आपका ये बॉक्स दूसरा आपको दिख रहा है बच्चों, दोनों बॉक्स के एक तरफ के पासर को काट देते हैं दोनों बच्चों। क्या बोल रहा है कि एक तरफ दोनों पासर जो क्या किए काट दिए, यहाँ भी जो काटे हम लोग हैं यहाँ भी जो काट दिए सो। ठीक है, फिर क्या किए बड़े बक्से की दूसरी ओर एक छोटा छिद्र बनाते हैं। क्या बोल रहा है, बड़ा बक्सा छिद्र बच्चों छोटा सा छिद्र बच्चों बनाए, देखिए यहाँ बनाए सो। ठीक है, छोटे बक्से की दूसरी ओर एक छोटा वर्गाकार भाग काटकर अब छोटे बक्से को बड़े बक्से के भीतर धकेल दिया बच्चों। तो क्या चुकी देखिए धकेल दिए बच्चों, देख लिया आपको दिख रहा है यहाँ पर सिंपली चुकी आपको यहाँ धकेला हुआ दिख रहा है। दूसरे बड़ा बक्सा छोटा बक्सा अंदर फिट कर दिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, क्या किए फिर क्या किया दोस्तों। ठीक है, क्या इस प्रकार सूचित छिद्र कैमरा तैयार हो जाता है बच्चों। इस तरह क्या होता है आपको बच्चों सूची छिद्र कैमरा बच्चों तैयार हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जिसका इसका आंसर बच्चों कॉपी से नोट डाउन आप कर लीजिए पूरा सो। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। ठीक है बच्चों 1300 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 1300 कि नीचे दी गई वस्तुओं पदार्थों को अपारदर्शी पारदर्शी तथा प्रभासी में वर्गीकृत करें बच्चों। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पदार्थ जो आपको नीचे आपको दिया होगा पदार्थ बच्चों। ठीक है, क्या करना है आपको अपारदर्शी पारदर्शी तथा अप्रभासी में वैसे बांटना बच्चों। ठीक है बच्चों, और किस दोस्तों करना। चलिए बच्चों चलते इसके आंसर तो दोस्तों क्या बोला कि देखिए दोस्तों पहला आपका वायु दिया गया है, फिर जल है, फिर दर्पण है, लकड़ी का तख्ता है बच्चों। ठीक है, पॉलीथीन सीट बच्चों है। ठीक है, धुआं है, कोहरा है, छत्ता है, ठीक है, दीवार है, गत्ते की सीट है बच्चों, सूर्य है, जुगनू है, चंद्रमा है, तार है बच्चों की जाली बच्चों, तार की क्या बच्चों जाली है सो। ठीक है बच्चों, सभी को आप छाट के उसको बैठाना सो। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर अपारदर्शी पदार्थ बच्चों। ठीक है,
तो क्या से ले लिए हम लोग, दर्पण ले लिए, लकड़ी का तख्ता ले लिए, छत्ता हो गया, दीवार हो गया, गत्ते की सीट दोस्तों हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या आगे कुछ अपारदर्शी उपदार्थ ये सब बच्चों गिनती आ गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, पारदर्शी पदार्थ बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका वायु हो जाएगा, जल बच्चों हो जाएगा बच्चों, समझेगा ना। चलते जब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट आपका आगे है कि परभाषी पदार्थ बच्चों। ठीक है, क्या बच्चों, पॉलिथीन है, सीट बच्चों। ठीक है, धुआं है, फिर क्या आपका आगे कोहरा है, तार है दोस्तों। क्या है आपका कोहरा और तार बच्चों। ठीक है, तार की जाली बच्चों। ठीक है, आपका नेक्स्ट बच्चों आपका क्या है कि दीप्त पदार्थ बच्चों। ठीक है, तो दीप्त बच्चों क्या क्या बच्चों आपका सूर्य है, जुगनू है दोस्तों। ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट आपका सवाल क्या, अदीप्त पदार्थ बच्चों। ठीक है, क्या सवाल दोस्तों आपका है, अदीप्त पदार्थ बच्चों। ठीक है, अदीप्त मतलब जिसमें बच्चों लाइट बच्चों नहीं होता। ठीक है, जो इसमें तो क्या होगा दोस्तों आपका, इसमें होगा आपका चंद्रमा बच्चों गिनती। तो क्या क्या बच्चों का चंद्रमा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन आंसर बच्चों इस वीडियो में खत्म होता है बच्चों। ठीक है, चैनल मतलब इस चैप्टर का बच्चों सारा। अब बच्चों आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जानने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बच्चों दबा ले बच्चों। ठीक है, साथ ही बच्चों क्या करें कि वीडियो को शेयर करें बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।